बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 5 दिसंबर और जुमातुल मुबारक का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में करते हैं तबादला ख्याल। बहुत ही दिलचस्प और ब्रेकिंग स्टोरी है। इस वक्त सुबह के तकरीबन 8 बजे हैं जब मेरी ये गुफ्तगू आप तक पहुंच जाएगी और मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूं। अब तक जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर साहब का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जिसको कहा जा रहा है कि ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन नहीं है। ना ही उनका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन अभी तक जारी हुआ और ना ही उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है बतौर आर्मी चीफ के। अगर जारी हुआ है तो वो बताया नहीं गया, जो बताया गया है वो नोटिफिकेशन नहीं है। मैं आपके साथ कुछ चीजें रखने लगा हूं। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है और सुनने के काबिल है, क्योंकि 27 नवंबर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खाली, ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर डिमोलिश कर दिया गया और 28 नवंबर रात 12 बजे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का ओहदा खाली और वो रिटायर हो गए। इस तरीके से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा 26 को रिटायर हो गए और 28 को रिटायर हो गए जनरल आसिम मुनीर साहब। और आज तारीख है 5 और 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4 और 5 आज 7वां दिन है और 7 दिनों में कोई चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नहीं है, कोई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नहीं है, कोई आर्मी चीफ नहीं है। और अगर है तो ऐसा कोई पेपर रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, क्योंकि वो पेपर पब्लिश करना पड़ता है और आवाम को बताना पड़ता है। गजट ऑफ पाकिस्तान में उसकी इशाअत होती है, तमाम मुतल्लिका महकमों को इत्तला दी जाती है, एयर चीफ को इत्तला दी जाती है, नेवल चीफ को इत्तला दी जाती है और ईवान सदर को, वजीर आजम को, वजारत खजाना को, मुतल्लिका वजारतों को, सबको इत्तला दी जाती है और मनादी कराई जाती है कि ये नोटिफिकेशन हो गया है, आज से ये फरमान जारी हो गया है और आज से ये साहब आर्मी चीफ हैं और ये साहब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, ये बताया जाता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई मनादी नहीं हुई। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूं। कल जनरल आसिम मुनीर साहब शहबाज शरीफ साहब के पास गए और उनसे पूछा भी और उनको लताड़ा भी। और ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले एक दफा सदर अलवी साहब के साथ ऐसा हो चुका है। प्रेसिडेंट अलवी जब थे ईवान सदर में तो वहां पे भी इसी तरीके से हल्ला बोला गया था और उस वक्त भी जनरल बाजवा और जनरल नदीम थे और उन पे हल्ला बोला गया और उनसे जबरदस्ती एक पेपर साइन करवाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने पेपर साइन नहीं किया था और फिर उस पे क्योंकि उन्होंने लिख कर भेज दिया था, बता दिया था कि ये मैं इससे डिसएग्री कर रहा हूं और वापस पार्लियामान को भेजा था, यही आर्मी एक्ट था और उन्होंने मंजूर नहीं किया था। और लेकिन उसके बाद खामोशी से उसका नोटिफिकेशन भी हो गया और पता नहीं जाने किसने मंजूरी दी, क्योंकि सदर अलवी ने उसकी मंजूरी नहीं दी थी। इसी तरीके से जनरल बाजवा साहब का जब मसला हुआ तो उन्होंने एक्सटेंशन कैसे ली थी, उसमें 5 विफाकी वुज़रा, जिनमें से 4 छोड़ चुके हैं और एक अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल किया गया, जनरल बाजवा साहब ने किया और 2 लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन सबको भेजा इमरान खान साहब के पास और भेजा भी काफी अरसा पहले, क्योंकि नवंबर 2019 में पूरी होनी थी उन्होंने मुद्दत 3 साल, उन्होंने तकरीबन 3, 4, 5 महीने पहले ही भेज दिया। और ये खबर मैंने भी ब्रेक की थी द रिपोर्टर्स में कि उनकी एक्सटेंशन हो चुकी है और उसमें वजीर आजम इमरान खान थे, उनके पास गए 5 वुज़रा और 2 लेफ्टिनेंट जनरल और उन्हें कहा गया कि बहुत जरूरी है ये आप अभी से इसकी मंजूरी दे दें। इमरान खान साहब ने मज़ाहमत की और उन्होंने कहा कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, इतनी जल्दी क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि सर हमारी मजबूरी है। वजीरों ने भी समझाया कि सर जरा समझें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर वजीर आजम हाउस का लेटर हेड था और इमरान खान साहब के दस्तखत थे और उसमें अप्रूवल की समरी जो थी वो उनके हवाले कर दी गई। जनरल बाजवा साहब ने वो फाइल, वो वजीरों ने, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल जो थे उन्होंने फाइल दबाई बगल में और वो जाके देती, जनरल बाजवा साहब के हवाले कर दी और जनरल बाजवा साहब सुकून से बैठ गए कि चले मेरा काम हो गया। उसके बाद हुआ ये कि जब नवंबर आया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो उस वक्त मेरा मामला खुला कि ये तो सारी की सारी इल्लीगल कार्रवाई है और पता चला कि कोई ऐसा कानून ही मौजूद नहीं है एक्सटेंशन का, तो लिहाजा ये कैसे एक्सटेंशन हो सकती है। फिर
सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1 था, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब थे और रियाज राही साहब तो थे, वो थे पिटिशनर, वो भी गायब हो गए। लेकिन चीफ जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि नहीं, अब हम इसको टेकअप करेंगे। उन्होंने उस पर सो मोटो नोटिस में कन्वर्ट किया और उन्होंने टेकअप किया और फिर ये चीजें जो हैं वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में और पता चला कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। फिर जनरल बाजवा साहब को 6 महीने के लिए 6 महीने का आर्जी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको एक्सटेंशन मिल रही है, इस 6 महीने के अंदर अंदर आप कानून साजी करें। फिर वो कानून साजी की गई और नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के अपनी पार्टी को कहा इसको सपोर्ट करें। इस तरीके से जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन का मामला था, इस तरीके से इसको ठीक किया गया। तो ये इसलिए मैं सुना रहा हूं कि अभी भी मामला ऐसा ही है, क्योंकि मेरे पास एक खबर मौजूद है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ भी हुआ, उससे इनके साथ उससे भी कहीं ज्यादा हुआ है। एक तो ये कि ये 25 नवंबर 2022 को ये रिटायर हो चुके थे और ये फौज का हिस्सा नहीं थे। इनको रिटायरमेंट, इनकी सर्विस को रोका गया, इनकी रिटायरमेंट को मुंजमद किया गया, मुंजमद करके 3 दिन अपने पास रखा गया और उसके बाद फिर इनको बाद अज रिटायरमेंट इनको तरक्की दी गई और तरक्की देकर 4 स्टार बना के इनको आर्मी चीफ बनाया गया। उसकी भी पाकिस्तान के आर्मी एक्ट में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं, क्योंकि 29 नवंबर 2022 को जनरल आसिम मुनीर साहब फौज का हिस्सा नहीं थे फौज के रिकॉर्ड के मुताबिक। तो ये विफाकी काबीना, शहबाज काबीना ने यह फैसला किया था उस वक्त इंपोर्टेड सरकार ने कि इनकी सर्विस को रिटेन कर लिया, मुंजमद कर दी। पहले कभी नहीं हुआ कि आप किसी की रिटायरमेंट को मुंजमद कर दें, तो यह हुआ था। अब दोबारा भी ऐसा ही हुआ कि अब 26वीं गैर आईनी तरमीम तक तो मामला ठीक था, क्योंकि उसमें 3 से 5 साल कर दिया गया था। तो 3 से 5 साल टेन्योर हुआ तो इनको 2 साल मजीद मिल सकते थे नए नोटिफिकेशन के साथ। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कल आर्मी चीफ को नया नोटिफिकेशन दिया गया है मजीद 2 साल का। 3 साल की मुद्दत उनकी पूरी होने के फौरन बाद वो 2 साल शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से वो 5 साल पूरे कर लेंगे 26वीं और 27वीं गैर आईनी तरमीम के नतीजे में। तो जनरल आसिम मुनीर साहब को ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया और उनको दिया जाना चाहिए था बहुत पहले, 28 नवंबर 2025 से पहले उनको यह नोटिफिकेशन देना जरूरी था। गवर्नमेंट ने उनका ऐसा कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया। इस दौरान 27वीं गैर आईनी तरमीम हुई और 27वीं गैर आईनी तरमीम में यह वाज़ेह तौर पर जब आर्टिकल 243 में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा तख्लीक हो गया और तख्लीक होने के बाद फिर आर्मी चीफ को भी उसके साथ इसके साथ क्लब कर दिया गया कि एक ही शख्सियत, एक ही जनरल होगा जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा और आर्मी चीफ भी होगा। जब ये दोनों को यकजा कर दिया गया तो फिर कहा गया कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगी दोबारा से असर नौ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की और आर्मी चीफ की, और जिस दिन से उनका नोटिफिकेशन इश्यू होगा उस दिन से उनका मुद्दत शुमार होगी 5 साल। इस तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो तो हो गए रिटायर 28 नवंबर 2025 को, आज से 7 दिन पहले वो तो हो चुके हैं रिटायर। अब नई अपॉइंटमेंट होनी थी। नई अपॉइंटमेंट किसकी होनी है? नई अपॉइंटमेंट होनी है हाजिर सर्विस जनरल की। हाजिर सर्विस जनरल की होनी है, रिटायर्ड की नहीं। अब एक बार फिर, क्योंकि इसमें यह नहीं लिखा कि रिटायर्ड जनरल को आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाएंगे, इसमें यह नहीं लिखा कि आप रिटायर्ड आर्मी चीफ को दोबारा से आर्मी चीफ बनाएंगे, इसमें ये कहीं नहीं लिखा। और जो पिछले 7 दिन का गैप है वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा कि 7 दिन के गैप को कैसे फिल किया गया है, क्योंकि ये जनरल आसिम मुनीर साहब तो रिटायर हो चुके हैं। और उसका सबूत जो है वो सबूत उसका ये है कि ये हमारे पास चीफ ऑफ एयर स्टाफ का, पाक फिजाइया के सरबराह का ये समरी जो कल सदर साहब ने मंजूरी दी है, ये इस तरह की समरी आर्मी चीफ जनरल बाजवा जनरल आसिम मुनीर साहब की भी ऐसी होनी चाहिए थी। 28 नवंबर 2025 से पहले की होनी चाहिए थी ऐसी ही समरी अप्रूवल, वो नहीं है। अब आते हैं कि इसके बावजूद कल जो है गए, इसमें ये मेरे पास 27वीं गैर आईनी तरमीम का जो है वो मुसवदा पड़ा है। मैं गैर आईनी तरमीम इसलिए कहता हूं कि ये पार्लियामान जो है ये इलेक्शन चोर पार्लियामान है, मैंडेट चोर है और ये नाजायज पार्लियामान है। इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है
कानूनी, आईनी और मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं। तो इसमें वाज़ेह तौर पर यह लिख दिया गया है। अब आते हैं कल बजाते खुद जनरल आसिम मुनीर साहब को जाना पड़ा और वो गए शहबाज शरीफ साहब के पास और वहीं से उन्होंने जो कुछ भी समरी तैयार करवाई या तैयार करवा के लाए थे वो समरी उन्होंने वहीं से पहुंचाई ईवान सदर, और कुछ ही देर के बाद वो ईवान सदर खुद भी पहुंच गए। अब वहां पे जाके जाहिर है जरदारी साहब से उन्होंने मुलाकात की और जरदारी साहब से उन्होंने कहा होगा कि जनाब इसको अभी और बाय हैंड समरी मंजूर करें, और वहीं से उन्होंने ये समरी मंजूर करवाई। अब वहां पे होता क्या है, वहां पे अब ये जरदारी साहब का कमाल है या फिर किसी और का, वहां पे ईवान सदर का कमाल होना चाहिए वैसे तो, वहां पे सीनियर सहाफी कुछ मौजूद थे ईवान सदर में, और ईवान सदर में कुछ सीनियर सहाफी मौजूद थे पहले से, और इधर समरी आई, उधर ईवान सदर में सहाफी मौजूद थे। और वहां जब देखे तो ये जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए भी हैरान कुन था कि ये तो सारा कुछ खुफिया खुफिया हो रहा है, तो ये सीनियर जर्नलिस्ट यहां पे कैसे आ गए। तो जरदारी साहब ने वो जो भी था पेपर, जो भी कागज था, वो फाइल उससे उन्होंने साइन करवा लिया। पहले खबर आई वजीर आजम हाउस से कि हमने समरी अरसाल कर दी है। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। आजम नजीर तारड़ एंड अता तारड़ बिरादरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है और वो कहते हैं प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी। और वो जो जाली, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जाली नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था, वो जियो पे चल चुका था और उसको फिर उन्होंने वापस भी ले लिया था। वो एक अलग दास्तान है जिसपे सदर जरदारी के भी दस्तखत हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ के भी दस्तखत हैं। तो बहरहाल उसके बाद ये 2 लेटर जारी किए गए, और एक चीफ ऑफ एयर स्टाफ की एक्सटेंशन का और एक अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का। ये इन्होंने 2 लेटर जारी कर दी मीडिया को। अब इसमें यहां पे ये देखें कि यहां पे तारीख नहीं लिखी हुई, सदर साहब ने दस्तखत किए, नीचे तारीख नहीं है, और नीचे तारीख का जो दिया हुआ वहां पे भी तारीख नहीं लिखी। उसके बाद फिर ख्याल आता है, जब ये चाहते हैं तो वो कहते हैं जी तारीख नहीं लिखी हुई, तारीख के बगैर कौन सी समरी मंजूर होती, और ये है समरी मंजूर हुई है, इस कागज को कहते हैं समरी की मंजूरी है। ठीक है जी। द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस एट पैरा 7 ऑफ द समरी इज अप्रूव्ड। ये पैरा 7, अच्छा इधर 8 नंबर लिखा हुआ है, इधर पैराग्राफ 7 लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये 2 हैं, ये जरा गौर से देखने वाले हैं। पैरा 7 मंजूर हुआ है। उसके बाद फिर कुछ ही देर के बाद ये आपको अगला पेपर नजर आ रहा है, ईवान सदर ने फिर उसके बाद एक और दोबारा से जारी किया जनाब, एक और लेटर, और ये वो लेटर जो था, ये जो बगैर तारीख वाला था, ये जारी हुआ है सर 8:11 पे रात को, 8:11 पे रात को। और जो फिर उसके बाद एक और लेटर जारी हुआ रात 11:21 पे, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें लिखा है जी कि सदर आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बैक वक्त बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल के लिए तकर्री की मंजूरी दे दी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत में मुलाजमत में 19 मार्च 2026 तक मुयस्सर होगी। ये 19 मार्च 2026 तक होगी एयर चीफ की। और ये अच्छा, इसमें अब क्या हुआ, ये बगैर तारीख के पहले ट्वीट किए गए और फिर ख्याल आया कि ये तो हमने दस्तखत, तारीख तो लिखी नहीं, और जब फिर दोबारा ख्याल आया तो फिर ये जारी किया गया, उस पर तारीख भी मौजूद थी, ये आप देख भी रहे हैं। ठीक है जी, ये तारीख वाले आ गए। और ये दोनों जो हैं जी, ये आपको बता दूं कि और दोनों में फिर बाद में तारीख लिख के इसको जारी किया गया। अब वहां पे ये समरियां हैं, ये समरियां मंजूर हुई हैं और रात 11:30 बजे दस्तखत हुए हैं। 11:21 पे ये ट्वीट किया गया और ये उस वक्त ख्याल आया। अब आते हैं जी एक और चीज, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मामला बड़ा संजीदा है, जरा सुनने वाला है।
وہ है जी कि फिर नेवल चीफ की अभी तक समरी वो उनको एक्सटेंशन की नहीं दी गई, उनकी अप्रूवल नहीं हुई, क्योंकि ये सबकी होनी थी, 5 साल सबकी की गई थी, नेवल चीफ की, एयर चीफ की और आर्मी चीफ की। लेकिन नेवल चीफ की अभी तक नहीं हुई, आर्मी चीफ की नई अपॉइंटमेंट कर दी गई और समरी मंजूर हो गई, और एयर चीफ की जो एक्सटेंशन की भी समरी अप्रूव हो गई। अब इसमें लिखा हुआ है जी पैराग्राफ 7 जो है वो मंजूर हुआ है। अब सवाल है कि पैराग्राफ 7 में लिखा क्या हुआ है। नंबर 1, वो क्या पैराग्राफ है 7 जो अप्रूव किया गया, उसमें क्या लिखा है, एक बात। दूसरी बात है कि 1 से 6 पैराग्राफ में क्या था, क्योंकि वो पूरी की पूरी फाइल गई है और उसमें पैराग्राफ 1 में क्या था, पैराग्राफ 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में उन्होंने ये बता दिया। फिर क्या उससे आगे भी पैराग्राफ हैं 8, 9, 10, 11, 12, क्या उनमें भी कुछ लिखा हुआ है? तो अभी तक आज 7 दिन हो गए, ऐसा कुछ पता नहीं है। और फिर अगली एक और बात कि ये जो समरी है वजीर आजम हाउस से निकली बाई हैंड, उनको लिया गया और ईवान सदर पहुंच गए और वहां से सदर साहब से दस्तखत करवा लिए गए समरी अप्रूव करवाने का। लेकिन उसके साथ एक और भी हुआ कि फिर 3 घंटे में ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ और वहां पे सहाफी भी मौजूद थे। फिर सहाफियों से सवाल भी करवा दिया गया जनरल आसिम मुनीर साहब को। तो जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए आज खुद ये हैरानी वाली बात थी कि ये सहाफी यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं तो बड़ा खुफिया दौरे पर आया हुआ हूं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा और अब पाकिस्तान उड़ान भरेगा। तो पाकिस्तान ने कितनी उड़ान भरनी है वो तो हमें अंदाजा है, 3 साल में कितनी उड़ान भर चुका है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की उड़ान का हाल ये है कि गुर्बत में, महंगाई में, बेरोजगारी में, एक्सपोर्ट में तनज़्ज़ुली का शिकार है। हर तरह की तनज़्ज़ुली आ चुकी है, आईनी बहरान, सियासी बहरान आ चुका है, मीडिया खत्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो चुकी है, निज़ाम इंसाफ खत्म हो चुका है, ये सारे का सारा हो चुका है। आपका जो एक चार्जशीट आपको कॉमनवेल्थ कंट्रीज की तरफ से आई, जाली इलेक्शन की, धांधली की, नतीजा चोरी की। दूसरी यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट है। तीसरी IMF की रिपोर्ट है जिसमें सारे का सारा कच्चा चट्टा बयान है। ये 3 साल की कारकर्दगी पहले से मालूम है, सबको मालूम है। और पाकिस्तान इस वक्त कर्जों की मईशत में दबा हुआ है और पिछले 3 सालों में पाकिस्तान ने इतना कर्जा लिया है जितना पिछले 75 सालों में कर्जा लिया, उतना ही कर्जा इन 3 सालों में लिया गया है। 40,000 अरब रुपए के करीब कर्जा लिया गया है इन 3 सालों में। तो इसलिए 3 साल की जो कारकर्दगी है वही कारकर्दगी खुदा न खास्ता अगर यही रहती है तो फिर पाकिस्तान जो है वो मजीद हम तनज़्ज़ुली की तरफ जाएंगे। तो दिल नहीं करता पाकिस्तान को यह कहते हुए कि पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा, ये दिल नहीं करता, दिल पसीज जाता है, इसलिए हम जाएंगे तनज़्ज़ुली की तरफ। तो इसलिए जनाब ये जो है पिछले 3 साल की कारकर्दगी। और अब जो समरी 3 घंटे में अप्रूव हो गई, वजीर आजम हाउस से ईवान सदर ले जाके मंजूर कर ली गई, तो फिर वो वजारत दिफा से नोटिफिकेशन भी हो सकता था, कैबिनेट डिवीजन से भी नोटिफिकेशन हो सकता था। तो वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, क्योंकि वो नोटिफिकेशन ही असल चीज होगी कि उसमें लिखा होगा कि क्या है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन ही फिर जाएगा तमाम मुताल्लिका वजारतों में, तमाम हमारे वजारत दिफा के दफ्तरों में। एयर चीफ को इतला जाएगी, नेवल चीफ को इतला जाएगी, स्पेशल कमांड को इतला जाएगी, वजारत खजाना को जाएगी, ऑडिटर जनरल को जाएगी, अकाउंटेंट जनरल को जाएगी, वजारत खजाना और इस तरीके से वजीर आजम हाउस, ईवान सदर, इन सब को इतला आएगी कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। फिर वो गजट ऑफ पाकिस्तान में शाया होगा वो बाकायदा तौर पे ऑर्डर। तो उसके बाद मनादी कराई जाएगी, जो एक तरीका होता है, फिर ये आएगा कि ये हो चुका है। तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। और जब तनाज़ा पहुंचा, मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं कि क्योंकि उस वक्त मरियम साहिबा ने कहा था कि जनाब ये सारी की सारी एक्सटेंशन, जनरल बाजवा की जब एक्सटेंशन वाला मामला था तो मरियम साहिबा ने कहा था, मैं सुनवा भी देता हूं, उन्होंने कहा था मैं किसी एक्सटेंशन, ये सारी एक्सटेंशन जाली है और एक्सटेंशन तसलसल ये सब जाली है और इसकी कोई हैसियत नहीं है और ये किसी भी कोर्ट में चैलेंज होगी तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा देगी, इसको सेट असाइड कर देगी और कलदम करार दे देगी। तो ये भी कहा गया। तो वो इसीलिए कहा गया था कि उसमें भी सुकम मौजूद थे और फिर वही कुछ हुआ। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा था
तो उस वक्त DGISPR ने कुछ सहाफियों को बुलाया और उन्होंने एक फाइल अंदर से निकाल ली और फाइल निकाल के सामने रख दी कि ये तो जी हमने 5 महीने पहले अप्रूवल ले ली थी और ये देखें हमारे पास कागजात हैं। लेकिन उन कागजात को नहीं तस्लीम किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा था कि ये कागजात जो हैं ये आप अपने पास रखें, हमें कानून दिखाएं, किस कानून के तहत ये सब कुछ हुआ है। और इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा सुकून मौजूद है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर हो चुके हैं और उनकी उस 7 दिन की गैप को कैसे पूरा किया गया। पहले तो वो पहले 3 दिन की रिटायरमेंट के बाद उनको 4 स्टार बनाया गया था। अब एक और रिटायरमेंट के 7 दिन बाद उनको 5 स्टार बनाया जा रहा है। ये अभी तक सारी चीजें हवा में मौजूद है जी, और ये सारे का सारा अभी तक बहुत सारी चीजें सामने नहीं आई। ये इनफैक्ट ये मामला है, तो देखना है कि इस सारे मामलात में हकीकत कहाँ छुपी हुई है। और कल बहुत ज्यादा इसमें रहा और जनरल बाजवा साहब के साथ भी यही कुछ हुआ था, क्योंकि उन्होंने भी गैर कानूनी तौर पर ये सब कुछ किया था। और फिर ये मेरे सामने काफी सारी मामलात हैं, इसीलिए कल ही अमेरिकन कांग्रेस ने ये जो है इसमें तकरीबन 40 के करीब अमेरिकन कांग्रेस ने लेटर लिख दिया है अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा को कि ये पाकिस्तान में जो शहरी आज़ादियों को दबाया जा रहा है, क्योंकि 3 सहाफ़ी हमारे अभी भी गिरफ्तार हैं। आगा सरवर गिरफ्तार हैं, राय गुलाम अली गिरफ्तार हैं और सोहराब बरकत साहब गिरफ्तार हैं। इन 3 सहाफ़ियों को अभी भी गिरफ्तार रखा हुआ है। पंजाब में ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब पे पाबंदी लगा दी गई है मुलाकातों पर, और अब बाकायदा तौर पे खुलकर सामने आ गए हैं कि ये इमरान खान साहब पे जो पाबंदी है ये अब हम बरकरार रखेंगे और हम अडयाला जेल के बाहर फेंटा भी लगाएंगे, ये भी कहा गया है। और ये कौन कह रहा है? आजम नजीर तारड़ और अता तारड़ साहब। और अब एक और बात सामने रखिएगा कि अब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो सारा कुछ करवा रहा है ये कौन करवा रहा है। ये वही करवा रहा है सब कुछ, यानी कि अब गवर्नमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना नहीं पड़ेगी। जो आजम नजीर तारड़ और अता तारड़ साहब ने कल बयान कर दिया है वो उन्होंने खुलकर आ गए कि जनाब ये हम सब करवाएंगे और अब मुलाकातों पर पाबंदी है, ना डॉक्टर उज़्मा को मिलने देंगे ना किसी और को मिलने देंगे। तो लिहाजा अब ये बात सामने आ चुकी है और उधर से अमेरिकन कांग्रेसमैन का खत भी आ चुका है। तो देखते हैं कि क्या होता है। ये है दिलचस्प स्टोरी, अभी खेल जारी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।